हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर से गोलीकांड हुआ। शराब के ठेकों को लेकर हरियाणा के गुरुग्राम में जंग चल रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी गुरुग्राम के बीच में शराब के ठेकों को लेकर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ये दोनों गैंग गुरुग्राम में शराब के ठेकों पर अपना राज चाहते हैं। इस बार शराब के ठेकों को लेकर जो फायरिंग कराई गई है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पवन नेहरा का भाई लिपिन नेहरा ने करवाया है, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में शराब के ठेकों को लेकर जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वो लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी गुरुग्राम के बीच में चल रही है। और इन दोनों के बीच में जब से शराब के ठेकों को लेकर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है तब से न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं इन दोनों गैंग के बदमाशों की अगर हम बात करें तो। लॉरेंस बिश्नोई दरअसल गुरुग्राम के अंदर शराब के ठेकों पर अपना राज चाहता है, जबकि वहां पर पहले से कहा जाता है कि कौशल चौधरी गुरुग्राम, जो कि हरियाणा के भोंडसी के जेल में सजा कट रहा है, उसका राज पहले से चलता है और कौशल चौधरी नीरज बवाना गैंग के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देता है। तो जाहिर सी बात है, नीरज बवाना के साथ लॉरेंस बिश्नोई का 36 का आंकड़ा है, तो नीरज बवाना का भी सबसे बड़ा दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई है। तो कौशल चौधरी और लॉरेंस के गैंग में हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ऐसी वारदातें लगातार देखने को मिलती हैं। और इससे पहले भी देखा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कौशल चौधरी गैंग की अदावत के बीच में दो ठगरान बंधु जो ठीक ठाक पोजीशन पर हरियाणा के गुरुग्राम में उनका नाम था, उनकी हत्या की गई थी। कहा जाता था कि वो बड़े शराब के कारोबारी भी थे, मेयर भी थे, राजनीति में भी थे। लेकिन आज की जो फायरिंग हुई है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर हम इस टॉपिक पर आएंगे। तो दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पंचगांव चौक पर शुक्रवार देर रात एक शराब की दुकान में गोलीबारी की गई। डिस्कवरी वाइन नामक शराब की दुकान में घुसकर दो अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जो कि दो युवकों को भी लगी है। दोनों घायल युवक में से एक की मौत हो गई है। वहीं गोलीबारी की ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हो गई। दोपहर बाद इस मामले में एसीपी मानेसर सुरेंद्र श्योरण ने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि गोली चलाने वाले बदमाशों की जानकारी देने पर 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बदमाशों ने यहां 2 से 4 मिनट तकरीबन 13-14 राउंड फायरिंग की। पुलिस के पिस्टल से इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। एसीपी मानेसर ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए कहा है कि एक हफ्ते पहले शराब कारोबारी और डिस्कवरी वाइन के मालिक जहां पर फायरिंग हुई है, कुलदीप यादव नाम बताया जा रहा उनका, उनके पास विदेशी नंबर से वॉइस मैसेज आए थे जिसमें मैसेज भेजने वाले शख्स ने खुद को पवन नेहरा का भाई लिपिन नेहरा कहा था और धमकी दी थी। और कुलदीप ने फोन ना उठाने से कहा कि बात नहीं बनेगी, मुझे तेरे ठेके में या तो हिस्सा चाहिए या फिर पूरा ठेका मुझे दे दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। इस पूरी गोलीबारी में 3 कस्टमर घायल हुए थे, जिसमें से संदीप नाम का एक युवक जो कि सहारनपुर का यूपी का रहने वाला था, यहाँ फैक्ट्री में काम करता था और पंचगांव में किराए पर मकान लेकर रहता था। वो वहां पर उस वक्त दारू लेने गया था, जिसके बाद उससे भी गोली लगी। इस गोलीबारी में संदीप की जान चली गई। गोलियां चलने की सूचना मिलते ही मानेसर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। फायरिंग करने वालों के शनाख्त के जो कोशिश है वो लगातार किए जा रही हैं। आरोपियों की तलाश में दबिश भी दी जा रही है। मानेसर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सवित कुमार ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वाइन शॉप के सेल्समैन प्रवीण की माने तो हथियारबंद 2 बदमाश शॉप में आए और अचानक उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस वक्त दुकान में ग्राहक मौजूद थे, जो कि मैंने आपसे जिक्र किया कि ग्राहक के 3 ग्राहक उनको गोली भी लगी है। लोगों की मदद से उन दोनों को अस्पताल भी ले जाया गया, एक की जहां पर मौत हो गई। तो मिला जुला कर देखा जाए तो जो सेल्समैन, उसका कहना है कि उनकी किसी से रंजिश नहीं है। पिछले साल भी यही शॉप उनके पास थी और इस साल भी उन्होंने ही टेंडर लिया है। लेकिन गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों ने शराब कारोबारियों को पटौदी फरूख नगर में शराब के ठेके नहीं लेने की चेतावनी जारी की थी। गोलीबारी की इस वारदात को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया, जो पटौदी बंधु थे, 2 ठगरान, माफ कीजिएगा, जो ठगरान बंधु थे जिनकी गोली मारकर हत्या की गई थी, यह भी कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई भी उस वारदात के पीछे था। लेकिन कौशल चौधरी का जहां पहले दबदबा देखने को मिलता है गुरुग्राम के अंदर, तो वहीं अब लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे ठेके में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में अगर इन्हें नहीं रोका गया तो गैंग वॉर की वारदात लगातार इस तरह से जो देखने को मिल रही है और भी बढ़ने की आशंका है। वैसे पुलिस इन सभी बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, दबिश दी जा रही है, 50,000 रुपए का इनाम रख दिया गया है। लेकिन देखना अहम होगा कि ये गैंगस्टर, ये शूटर कब तक पकड़े जाते हैं। वैसे आपको एक बार फिर से बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई देश के बड़े बड़े राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में अपनी दहशत फैलाने के लिए इस तरह की वारदातों को लगातार अंजाम दिलवाता है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, बताइएगा। नमस्कार।